जब हमारी केंद्र में सरकार होगी तो इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। आपके बुंदेलखंड को अलग से स्टेट जरूर बनाया जाएगा। जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है आप लोगों को। और आपका जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाए, अलग से प्रदेश बनाया जाए। जब हमारी केंद्र में सरकार होगी तो इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। आपके बुंदेलखंड को अलग से स्टेट जरूर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, जब भी कोई चुनाव आता है, छोटा चुनाव आता है या बड़ा चुनाव आता है, तो तब फिर बीजेपी व आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, शहरों की बस्तियों में जाते हैं और गरीब लोगों को क्या कहते हैं कि बीजेपी ने, आरएसएस ने तो आपको फ्री में सस्ता राशन दिया है, तो इसका नमक आपको अदा करना है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी को वोट देना है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है आप लोगों को, बल्कि जनता, पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, जो पैसा आपका है, उस टैक्स के जरिए सरकार के पास जो धन जाता है, उस धन से आप लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने कोई उनका नमक नहीं खाया है, बल्कि अपना खुद का नमक खाया है। आप लोगों ने टैक्स के जरिए सरकार को पैसा अदा करके। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग काफी आजमा भी चुके हैं।
ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा।